वेलकम बैक। ये तो फिर मैं आप सबको शामिल कर दूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल एक्स के मुकाबले जारी सारी हैं। आज पांचवा मैच खेला गया। ये मैच खेला गया पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अगेन ये मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सरप्राइजिंगली टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ये फैसला उनका बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आज का दिन अगर हम बात करें तो साहिबजादा फरहान के नाम रहा है कि उन्होंने एक तो पहले अगर हम बात करें तो लेट एंट्री ली पीएसएल में और 20th पिक थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इससे पहले वो मेन ड्राफ्ट में पिक नहीं हुए थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि नेशनल T20 जो कप हुआ वहां पर उन्होंने 300 स्कोर किए, 500 से प्लस उन्होंने वहां पर रन स्कोर किए हुए थे। और फिर हमने वहां पर उनकी परफॉर्मेंस में एक और चीज की इंप्रूवमेंट देखी उनके स्ट्राइक रेट के साथ। तो स्ट्राइक रेट बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया और एक अपना केस जो है वो पुट किया और जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने देखा और एक अच्छी पिक उन्होंने बाद में 20th पिक उनकी आई थी। तो आज उन्होंने वो चीज उनको पे बैक की और किस तरीके से पे बैक की कि 52 बॉलों पे 106 रन की उन्होंने इनिंग खेली। धुआंधार किस्म की उन्होंने बैटिंग की और मतलब जिसे हम कहते हैं पेशावर जल्मी के बॉलर्स को नाको चने चबवा दिए। उनके सारे प्लान्स नाकाम बना दिए। उनके कुछ यंग बॉलर्स थे और ऑब्वियसली कुछ बॉलर्स जो उनके थे एक्सपीरियंस बॉलर्स थे उनको भी उन्होंने अंडर प्रेशर रखा और उनको गेम से जिसे हम कहते हैं बैट आउट कर दिया और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। आज का दिन उनके उनके नाम रहा। कॉलिन मुनरो और उनकी पार्टनरशिप रही। 144 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई कुछ 73 बॉल्स पे। उसी पार्टनरशिप ने जो है गेम जो है पेशावर जल्मी से दूर ले गए और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 रन बनाए अपने जो अलॉटेड 20 ओवर्स हैं। आगा सलमान ने भी एक अच्छी इनिंग खेली, कैमियो सा वहां पर खेल के गए। आजम खान भी तो 243 को अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में कर पाए। पेशावर जल्मी की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो उनके लिए कंसर्न है ही है और उनको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अहमद दानियाल उनके पास बेंच पे मौजूद है, अच्छे ऑप्शन है T20 क्रिकेट के। मार तो वैसे सारे खा रहे हैं तो क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। मेहरान मुमताज ने लास्ट टाइम उनके लिए अच्छा किया था, ल्यूपूड ने लास्ट टाइम उनके लिए अच्छा किया था। तो उनको वो चीजें देखनी पड़ेगी क्योंकि कंसेक्टिवली अगर आपकी बॉलिंग लाइन 200 प्लस रन खाए तो कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग में मसला है। एक और चीज भी देखने वाली है, स्पेशली मैं ये नाम लूंगा सुफियान मुकीम का, क्योंकि बॉलिंग तो वो इंप्रूव कर देंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं, वो अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। लेकिन एक चीज है, उन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए खेलना है और सारी चीजें, तो उनको अपनी फील्डिंग को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड टूर पे भी हमने देखा था कि उन्होंने अपना मजाक बनवाया था फील्डिंग का। यहाँ पर भी जिस तरीके से फील्डिंग में मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनको फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी। ये तो बात होगी पेशावर जल्मी की बॉलिंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की। यहीं से 244 चेस करना था अगर आपने किसी भी सूरत में, तो आपको पावर प्ले में एटलीस्ट 70 प्लस रन चाहिए जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के। लेकिन वहां पर टोटली अपोजिट हुआ। बाबर आजम अगेन जिसे हम कहते हैं कि नथिंग शॉट खेलते हुए आउट हुए, ना अटैक करते। अगर एक तो ना अटैकिंग शॉट मारते हुए आउट तो समझ आती है कि 200 प्लस 244 चेस करना है। लेकिन पोक करते हुए एक जिसे हम कहते हैं कि लाइट से सिंगल लेते हुए आउट हुए। उनकी भी चीजें देखने वालों की। पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, इसमें वो 3 बॉलों पे 1 रन कर पाए और वहीं से ज्यादा प्रेशर आ गया। डॉशिस ने उनको आउट किया। फिर वहां पर अगर हम देखें तो पावर प्ले के अंदर ही आज मिचो 3 नंबर पे है, उन्होंने थोड़े 2 शॉट्स खेली, फिर वो भी आउट हो गए, साइम अयूब आउट हो गए। इस तरीके से उनकी बैटिंग बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुई, जिस तरह हम कहते हैं कि अराइव ही नहीं हुई वो चेज में, और वो चेज में बहुत पीछे रह गए। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने एक जिसे हम कहते हैं कि एक इनिंग खेली अपने लिए, अपनी पर्सनल फॉर्म के लिए। लेकिन ये भी तब देखी जाएगी कि आने वाले मैचेस में जब गेम अलाइव होगी। आज तो जब हुआ है गेम डेड थी, ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुका था, फिर सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई थी क्योंकि 14-15 का रिक्वायर्ड रेट और 6 विकेटें बाकी हो तो पॉसिबल नहीं था। तो आज तो वो इनिंग खेल गए 80 ऑड रन के, लेकिन आगे अगर वो इस फॉर्म को कैरी ऑन करते हैं तो ही इसको माना जाएगा। तो पेशावर जल्मी ये मैच 102 रन से हार गए। पिछला मैच वो 80 रन से हार गए। उनका नेट रन रेट बहुत बुरी तरह डैमेज है। अब उनको जीत चाहिए होंगी और बड़ी जीत चाहिए होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की बात करें तो सारे बॉलर्स ने चिप इन किया। 3 विकेट ली इमाद वसीम ने, 2 विकेट ली वाशिस ने, 2 शादाब खान ने, 7 उन्होंने खिलाए थे अपने, उन्होंने भी 1 विकेट ली। तो उनके तक नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब को उन्होंने आउट किया था। तो इस तरीके सारे बॉलर्स ने बेहतर इकोनॉमी के साथ अच्छे तरीके से टोटल डिफेंड किया। पेशावर जल्मी की बैटिंग लड़खड़ाई। दूसरी बार स्कोर बोर्ड प्रेशर के अंडर वो अगर हम कहते हैं जिससे ना वो तितर बितर हो गया स्कोर बोर्ड प्रेशर के चक्कर में। तो पिछले बार उन्होंने 235 चेस करना था, आज 244 चेस करना था। तो बॉलिंग उनकी कुछ कर नहीं पा रही और बैटिंग भी बिल्कुल स्टेप अप नहीं हो रही। 80 और 102 रन से वो मैच हारे हैं। तो पेशावर जल्मी के लिए बहुत सारी चीजें सोचने और करने के लिए मौजूद है। उनको अपनी 11 पहले स्टार्ट विद 11 ही ठीक खिलानी पड़ेगी, फिर बॉलिंग और फील्डिंग के प्लान एग्जीक्यूट करने, फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग के प्लान एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। बैटर्स को भी अपने आप को बेहतर तरीके से अप्लाई करना होगा और बैटिंग ऑर्डर भी ठीक करना होगा। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।